वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खराब से होंगे, ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो कैसी जा रही है लाइफ? अच्छी जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। पैगी है ठंड से मिनो पैगी है ठंड, इतनी गर्मी ये बताइए पहले इंडिया में गर्मी है कि नहीं। हमारे इस कदर गर्मी कि बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। लेकिन अपने फैमिली मेंबर से तो मिलना मेरा ज़रूरी था। मैं चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज देखने वाले इंडियन वुमेन्स की पावर। मैं इंडिया की वुमेन से इस कदर ज़्यादा एक्सपायर हूँ ना, क्योंकि वो यार क्या सेल करती हैं स्ट्रीट फूड्स पर जो है वो खाना, छोले कुलचे बना रही हैं और पता नहीं क्या क्या बना के वो सेल कर रही होती है और अपने फैमिली मेंबर्स का पेट भर रही होती हैं अर्न अच्छा खासा करके। तो आज हम ऐसी ही एक औरत को जो देखने वाले हैं, तो फटाफट से रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी कहानियां एक नई मिसाल कायम करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन लोगों से मिलने के बाद आपके जीने का नजरिया बदल जाता है। आज हम आए हैं गुड़गांव के सेक्टर 17 में एक ऐसे ही इंसान से मिलने जिनकी कहानी आपका नजरिया बदल देंगी। ये सेक्टर 17 गुड़गांव में रहती है, लेकिन फिर भी सेक्टर 14 में अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाकर छोले कुलचे बेचती हैं। जानना चाहेंगे क्यों? तो चलिए मिलते हैं और सुनते हैं उर्वशी की कहानी उर्वशी की जुबानी। Hi, myself Urvashi Yadav. Professionally I'm a teacher, and nowadays I'm running my Matar Kulcha stall in sector 14. I'm staying in sector 17A Gurgaon. जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे हस्बैंड का जो हिप जॉइंट है वो रिप्लेस होना है और उसके रिप्लेसमेंट के बाद इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, बिकॉज मेरे हस्बैंड की सैलरी एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे घर को चला रही थी। एंड बीइंग अ प्राइमरी स्कूल टीचर आई एम नॉट गेटिंग अ गुड सैलरी। उसी टाइम मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया कि अगर इनके साथ कुछ होता है फ्यूचर में तो हमारा घर का जो अर्थव्यवस्था है वो हिल जाएगी, बिकॉज आई रियली डोंट वांटेड टू टेक एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माई इन लॉज और फ्रॉम माई पेरेंट्स। अभी आपके छोले बन गए? नहीं, अब इसमें टाइम कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटे लगते हैं मटर को उबलने में, और मैं इसमें हार्डली 3 या 4 सीटी लाती हूँ। अगर मैं इसे फुल फ्लेम में उबाल दूंगी तो उबल तो वो भी तब भी जाएंगे, बट जो टेक्सचर मुझे चाहिए होता है वो टेक्सचर नहीं आता। मेरे मटर थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल मटर कुलचे वालों के साथ। खुशी इस बात की है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया। वो मोमेंट मेरे लिए हंसी खुशी का भी था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि ये डिसीजन लेना अपने आप में मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। द बेस्ट पार्ट विच आई फील वेरी गुड एंड फील प्राउड कि मैं इस घर की बहू हूँ। माई फादर इन लॉ वॉज लाइक, गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर तुम बेयर कर सकते हो गर्मी और तुम अपना जो तुमने डिसीजन लिया उसको तुम चला सकते हो, सो आई एम विद यू। मेरी बेटी को शुरू में ये लगा कि मम्मा अगर आप रेडी लगाओगे तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, बिकॉज जो मैंने लोकेशन डिसाइड की थी मेरे स्टॉल के लिए वो मेरी बेटी के बस का निकलने का रास्ता भी है। फर्स्ट डे इसकी जब बस मेरे सामने से निकली तो शी वॉज द फर्स्ट वन हु सेड मेरी मम्मी की स्टॉल लगी है, वो मेरी मम्मी खड़ी है। एंड सब बस वाले, तेरी मम्मी तो टीचर है ना। देन शी वॉज लाइक, तो क्या हुआ, मेरी मम्मी अब सारी दुनिया को घर से स्कूल से बाहर निकल के टीचिंग दे रही है। तो 1.5 घंटे बाद आप इसको खोलेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि टेक्सचर ठीक है कि नहीं है। तो फिर हम ऐसे 22 किलो के कुकर को खोल के अंदर जाके ना बिल्कुल नहीं, ये 22 किलो का कुकर आप यहाँ नहीं खोलेंगे, ये स्टॉल पे खुलेगा। पर आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? लाइक अपने लिए आप क्या बनाते हो? अपने खुद के हाथ से बनाया हुआ चिकन करी या फिर मटन रोगन जोश वो मन पसंद है। उर्वशी खोलने जा रही है अपना स्टॉल। यूजुअली किस तरह के कस्टमर्स आते हैं आपके पास? मेरे स्टॉल के बिल्कुल पीछे जिम है। ओके, तो मेरे पास जिम वाले भी आते हैं। फूड
जॉइंट बंद होने के बाद से ये वाली कार्ट लेने तक मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुई। लाइक 3 दिन में लिटरली बंद कमरे में थी। आई वॉज लिटरली क्राइंग क्योंकि 15 लाख रुपए मैं उस में लगा चुकी थी फूड जॉइंट में। छोले कुलचे का जो बिज़नेस है मॉर्निंग और आफ्टरनून में चलता है, तो आफ्टरनून में वहाँ के मार्केट में नोबडी विल कम टू योर शॉप। जब बात आती है छोले कुलचे की तो लोग सोचते हैं इट्स अ स्ट्रीट फूड एंड इफ़ वी हैव ऑन अ स्ट्रीट इट विल चार्ज देम 25 to 30 रुपीज़। और अगर आप उसको किसी की शॉप में जाके खा रहे हो तो एक मेंटेलिटी हमारी है या छोले कुलचे उसकी दुकान पे या 70-80 रुपए के तो होंगे। ऑल्दो माई रेट्स आर टोटली सेम। मैं पहले भी 30-40 में दे रही थी, मैं अभी भी मैंने शॉप पे भी 30-40 का ही रेट रखा था। बट ये था कि लोगों को हमें की मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर पाए। मैंने 5 स्टार होटल्स के शेफ्स को अपने पास रखा। जब हेल्पर के बाद हमारा वेटर की वाइफ इज़ प्रेग्नेंट तो वो चला गया। देन वेटर का भी काम करना है, किचन भी देखनी है और मुझे काउंटर पे भी कैश देखना है। सो मैं एक टाइम पे 3 काम कर रही थी। जब चैलेंजेस आते हैं आपके ऊपर तो चैलेंजेस आते चले जाते हैं। 15 दिन के बाद जो हमारा तंदूर स्पेशलिस्ट थे उसके फादर एक्सपायर हो गए एंड वो भी चला गया। नाउ रेस्टोरेंट में मैं और मेरा कुक और मेरे हस्बैंड हम 3 लोग थे। 13th of August माई शेफ वॉज लाइक आई एम नॉट फीलिंग लो, आई एम नॉट फीलिंग गुड। उसके घर में भी कुछ मिसहैपनिंग हुई थी। So he was like, "Ma'am, I wanted to go home and meet my parents and then I'll come back. We'll start." अगर शेफ़ नहीं है तो फिर शेफ़ के बिना तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। It's quite difficult to wish and you yourself seen कि तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। मुझे पता था उस शेफ़ के बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता था। So I said कि पापा I think we should leave, we should drop this idea। और वो कह तो दिया था मैंने उनको बड़ी हिम्मत करके कि वी शुड ड्रॉप दिस आइडिया। बट 3 दिन तक आई वॉज क्लोज इन माई रूम एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि हुआ क्या है मेरे साथ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लेडी ने ये सोच के बिज़नेस स्टार्ट किया था कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी, किसी से पैसे नहीं लेगी और किसी से हेल्प नहीं लेगी, उस लेडी ने अपने फादर इन लॉ का 15 लाख रुपए डुबो दिया था। एंड वो चीज़ मेरे को बहुत अंदर ही अंदर खा रही थी, गिल्ट कर रही थी। वो टाइम था जब मेरे हस्बैंड के पास जॉब भी नहीं थी, मेरा बिज़नेस बंद हो गया था, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, मेरे बच्चों की मुझे फ़ीसें भरनी थी। देन बैठे थे पापा बॉस ले क्या सोचा है आगे। मैंने कहा कुछ नहीं सोचा, रेडी से स्टार्ट किया था, रेडी पे ही जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि कई बार ऐसा भी दिन आता था कि मैं पूरा दिन खड़ी हूँ, मेरी साइड वाली स्टॉल पे बहुत सारी भीड़ है, लोग उसका खाना खा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग आइडल और मेरी स्टॉल पे एक कस्टमर नहीं आता था कि उसको छोले कुलचे खाने। एंड लाइक कई बार मैं स्टॉल पे खड़े खड़े रोने लगती थी कि भगवान कैसी कितनी परीक्षा लेगा। जो लोकेशन था वहाँ पे अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम किया। देन आई अगेन अप्रोच कि मुझे रोड साइड का मुझे लोकेशन मिले एंड दिस MCG वेंडर इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पिंग पर्सन। उनको मैंने सारी रियलिटी बताई कि सर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, यू ऑलरेडी नो इट, बट रियल पिक्चर ये है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि छोला कुलचा सेंसेशन हूँ, बड़े घर में रहती हूँ, बड़ी गाड़ी में आती हूँ, तो शायद मेरे पास बहुत सारा पैसा है और ये जो कार्ट मैं चला रही हूँ ये सिर्फ मैं अपने शौक़ के लिए चला रही हूँ या फिर मेरा कोई मार्केटिंग प्रोपोगंडा है। बट रियलिटी ये थी कि मेरा हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों की फ़ीसें हैं, मैं अपने फादर इन लॉ पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकती, तो मेरी मुझे है कि मुझे रेडी चलानी है। वो मैं लोगों को बार बार बोल के नहीं समझा सकती। 11th of March से मैंने अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट किया एंड आई एम स्टिल स्टार्टिंग। सबसे छुपा के इनको मखमल में बांधे। This is mine guys, can you see this? आप बैठ के खा। और मैं वहाँ बैठ के खाऊंगी। This is my seat। ओके गाइस, as you can see इसमें मिर्ची है जो काफ़ी टेस्टी लग रही है। इसमें प्याज है और चटनी है, इसमें हमारे मटर हैं और बहुत ही अच्छे से सिके हुए हमारे कुलचे हैं जो सूजी और मैदे से बनते हैं। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी टेस्टी होंगे। सो लेट्स ट्राई इट। और काफ़ी गर्म भी है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक माय फर्स्ट बाइट नाउ। तो बर्फ भी अंदर बाहर नहीं। ओके, here you go।
वाओ। ओके उर्वशी, दिस इज़ अमेजिंग, ये बहुत टेस्टी है एंड थैंक यू, आपने हमें ये खिलाया। एंड आई थिंक सही करते हैं लोग अगर बहुत दूर दूर से आपके छोले कुलचे खाने आ जाते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैं भी आऊँगी। काफ़ी टेस्टी है और गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा है, तो जैसे गाइस मैं खा रही हूँ। ओके उर्वशी, थैंक यू सो मच, काफ़ी टेस्टी था आपका खाना। और रियली गाइस, उर्वशी की कहानी सुनकर आज मुझे भी बहुत अरसों बाद ऐसा महसूस हुआ है कि मैं भी कुछ अचीव करूं। लाइक वाकई में उर्वशी का जज्बा काबिल तारीफ़ है। हम मानते हैं कि ये जो कहानी है आपकी, ये आपके स्ट्रगल की एंड आपके जज्बे की, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरी वुमेन इन द कंट्री, हर माँ के लिए। क्योंकि हम ये सोच के रुक जाते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, पर नहीं, हमारे हिसाब से उर्वशी ने जो किया वो बहुत ही बढ़िया था। एंड उर्वशी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा तुझसे आके पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम नेहा एंड यू आर वाचिंग द रसोई प्रोजेक्ट। साइनिंग आउट। सबसे पहले सलाम इस औरत को मेरा तहे दिल से एहतराम, जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। उसने फैसला लिया कि हाँ मैं खुद उठूँगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मेरा खामद ये काम नहीं कर सकते तो मैं अभी जिंदा हूँ अपने बच्चों के सर पर, मैं ये काम करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। और उसने वो कर दिखाया जो उसका दिल नहीं कहता था। आज वो इतनी हिम्मत के साथ, बड़े गर्व के साथ कहती कि हाँ मैं ये कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। तमाम औरतों के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट कर रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर आपके भी ख़ानदान के अंदर ऐसी कोई औरतें हैं जो कि माशी हालात ठीक नहीं है, वो उठें आज ही, कोई स्ट्रीट फूड लगा लें, कोई ऐसा कोई चीज़ सेल करने लग जाएं जिससे वो अच्छा खासा जो है पैसा अर्न करके अपने ख़ानदान वालों का पेट भर सके, ना कि किसी पर डिपेंडेंट हो, ना कि किसी पर हाथ फैलाने पड़े कि यार आज एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, तुम दे दो, तुम एक कटोरी सालन दे दो, तुम 2 रोटियां सालन की दे दो, तुम 2 रोटियां दे दो। मतलब इस तरह की औरतें इंतहाई मुझे बुरी लगती हैं जो ऐसे किसी और पर डिपेंडेंट हो रही होती हैं एक वक्त खाने के लिए। इवन डैट खुद नहीं हाथ हिलाएंगी, खुद नहीं कुछ करने का सोचेंगी, ये कहेंगी हाँ मैं उस करो सालन ले आनी है, मैं उस करो सालन मंग के ले आनी है, तो मेरा आज का साजूगा कल आओगी तो कल देखी जाओगी। बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं यार, जो कि दूसरों के घर मांग मांग के खाना खा रही होती है, अपने बच्चों को इस चीज़ पर लगाया होता है यार उन्हें करो जाके सालन थी कोली लाया वो दे दे, उन्हें कर मुर्गा पकया, ये नहीं पता उस बेचारे ने मुर्गा क्या में पकाया, आधी लाता तोड़ के पकाया कि क्या में पकाया है। और बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो हड हराम होते हैं और फिर औरतें जो है वो और ज़्यादा ज़हनी मरीज बन जाती हैं। मर्दों को भी चाहिए अगर तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो खुद कमाएं, खुद अपने बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छा अर्न करने का सोचें और कुछ हाथ पाँव हिलाते हैं तो वही कुछ बनता है। बैठे बैठाए तो कोई किसी को नहीं देता है। अगर दिमाग चल रहा है, हाथ पाँव सलामत है, तो फिर बहुत सारे आइडियाज़ जो है खुद ब खुद ही आ जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, इससे मुझे अर्निंग हो सकती है। अगर आपके अंदर टैलेंट भी है ना, अब औरतों के अंदर खाना पकाने का ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से ये टैलेंट होता है, वो खाना पकाना बहुत अच्छे से जानती है, तो वो स्ट्रीट फूड जो है ओपन कर सकती हैं आराम से, बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं महीने का। तो वैसे ये औरत बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है हम सब औरतों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। आप लोगों को भी आई होप सो ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार, थोड़ा ठुंगे मार दिया करो, आगे बताओ मेरे चैनल में। तो नेक्स्ट वीडियो जो मिला हूँ अच्छी प्यारी खूबसूरत वीडियो देना अपने रखियो ख्याल, मेरा करिए इंतजार, हंसते रहो वासे रहो, तो मेरे चैनल पर ठुंगे मारते रहो। बाय बाय।